उगता है। मैं अमित कुमार की वाइफ हूँ और नंगलापुर की अमर है। कीर्ति जी, ये आपके यहाँ की रोडों की क्या समस्या है? यहाँ पे ये बिना किसी मतलब के तोड़े जा रहे हैं और इलीगल तरीके से तोड़े जा रहे हैं सारे मकान। और इसके लिए किसी ने ना मुआवजे के लिए कोई बात करता है ना कुछ किसी के लिए बात करता है। सभी के मकान वगैरह तोड़ दिए गए और दुकानें तोड़ दी गई हैं। आपको इलीगल इनमें क्या क्या लग रहा है? इलीगल ये लग रहा है जब जमीन हम अपनी तरफ से तुम तोड़वा रहे हो, जबरदस्ती तोड़ रहे हो उसको, और फिर हम ये कह रहे हैं इतनी नहीं तोड़ो, इतनी आप तोड़ो, फिर भी बार बार तोड़ खंगे हो तुम। किसी के मकान है, बच्चे छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे ये बच्चे सबके? किसी से शिकायत नहीं की आपने? अरे हमने तो डीएम साहब को भी शिकायत की, सबको शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है। कहाँ बैठी हो आप? हम ये मक्खनपुर रतिया नगरा में बैठे हुए हैं। कितने दिन से बैठी, कब से बैठी? ये हम करीबन 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। अच्छा, क्यों बैठी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ पर ना सरकार आई, ना कोई उसका कर्मचारी आया, ना यो आया, ना चेयरमैन आया। अचानक शाम को 8 बजे रात से बुलडोजर चलाना चालू कर दिया, सबके मकान तोड़ के बराबर कर दिए। इसलिए हम बैठे हुए। रोज की रोज ऐलान करवाता है कि बंटीगढ़ चौराहे से और बैंक चौराहे तक नालों का निर्माण है, कृपया अपनी जगह खाली कर दीजिए, नहीं जबरन तोड़वा दी जाएगी। क्या पहले से नोटिस आपको दिए गए थे? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। डायरेक्ट आपने उन्होंने के आगे छोड़ दिया? डायरेक्ट तोड़ा। पहले एक नोटिस आता लास्ट में। अब आप धरने पे क्यों बैठे हो, क्या क्या चाहते हैं आप? मकान तो टूट गए हैं, हम दरवाजे हैं नहीं है, हम तो मुआवजा चाहते हैं जो अपनी झुपड़ियाँ दोबारा तैयार कर लें। क्या नाम है आपका? लोग का प्रधान कहते हैं मुझसे। ये क्या मामला है? वो ये मामला साहब, मेरी गरीब जनता यहाँ पर सही सलामत रह रही थी, तो इन्होंने ईओ ने और नगर पंचायत के अधिकारियों ने और हमारा चेयरमैन प्रतिलिपि जिसका नाम है दिलीप कुमार राजपूत, उसने हमारे मक्खनपुर को रात के समय बिना नोटिस दिए बिल्डोजर चलवा दिया। सब लोग, जनता भयभीत हो गई थी और उसके बाद में इन्होंने हमारी कोई भी नेक भी बात नहीं सुनी और पुलिस बल द्वारा हम सब लोगों को इतना दहशत में कर दिया कि हमारे सब लोग रोते बिलखते अपने घर मकानों में अंदर घुस गए, फिर भी बिल्डोजर चल रहा था और हम यहाँ से कहीं भी नहीं भाग पाए। इन्होंने ये भी कहा था आप अगर कहीं शिकायत करोगे तो हम पुलिस द्वारा तुमको जबरन घर से उठा लिया जाएगा। और हमारी सरकार इतना बढ़िया काम करती है मगर ये कहते हैं, मगर क्या करें, ये 4 गुंडे हमारे मक्खनपुर को बर्बाद कर चुके हैं। हमारा रोजी रोजगार चल जाता, हमारा छोटा सा एक बाजार था जहाँ 15 फुट की रास्ता थी, कहीं 20 फुट की थी, आना जाना अच्छे तरीके से था, गरीब गुरबा जैसे भी अपना पेट पालन कर रहा था। आज उनका पूरा बाजार ख़त्म हो गया। ये चूड़ी का बाजार फेमस था। उसके बाद में हम लोग सरकार को बहुत अच्छी तरीके से जानते, सरकार तो अपना काम करती है मगर ये सारे चंद गुंडे काम नहीं करते हैंगे। ये चंद गुंडे, कौन से चंद गुंडे? एक रामू ठाकुर है, ये यो अविश्वासी अभियंता जिसका नाम है अमर बहादुर सिंह, और ये चेयरमैन है गीता देवी, उसका पति दिलीप कुमार राजपूत, और बाकी नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी जो हम लोगों को इतना भयभीत कर चुके हैं। बाकी पुलिस बल द्वारा अपना पूरा टारगेट रखते हुए हम लोगों को सबको परेशान करते हैं आज दिन रात। कभी बिल्डोजर यहाँ खड़ा कर देते हैं, कभी उसका मकान ढह देते हैं। रात में तो रात में, दिन में भी हमारा जीना आराम कर दिया है। और हमको किसी को भी एक पैसे भर की रत्ती भर नहीं दिया। टट्टी पेशाब के लिए सब लोग परेशान हैं। और क्या मामला है? मामला ये है सर कि मेरी यहाँ पर एक ज़मीन है जिसको रात में नाला बनाकर तोड़ दिया गया। मुझे ये तक भी नहीं पता चला कि कब तोड़ी गई, जिसके कारण हमारे यहाँ के लगभग 300 से ज़्यादा मकान तोड़े गए हैं, जिनमें ये गरीब जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इनको बहुत प्रकार से परेशानी हो रही है, पानी से भी हो रही है, लैट्रिन से भी हो रही है, और इनका जो व्यवसाय था, जो अपनी छोटी मोटी दुकानों को खोलकर यहाँ बैठे थे, इससे भी परेशान है। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, नगर पंचायत अभिशासी जो ईओ साहब हैं, उनका नाम नहीं मैं जानता हूँ, उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले बोला कि यहाँ नाली बनाएंगे, नाली बनाने के बाद फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नोटिस नहीं आया जिससे कि कोई राज्य सरकार या किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया जिससे कि हम अपनी ज़मीनों को तोड़े हैं, हमारे पास कोई लिखित हो। लेकिन इन लोगों ने जनता को भयभीत करके, जनता को डराकर, गुमराह करके, ये सीधे सादी जनता है, ये बेचारी अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, और ये बेचारे भय में आकर इनके ऊपर बिल्डोजर चलाए, इन मकानों को तोड़ गए, और ये बेचारे बिलखलाते थे, रोते रहे। आज भी ये रो रहे हैं, अपने मुआवजे के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, हम कहाँ पर सोएं, कहाँ पर बैठें, कहाँ जाएं।
भूख से बिलखती हुई जनता आज धरने पर बैठी हुई है कि हमें कुछ नहीं बताया गया, हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, हमें कुछ ना दिया जाए, लेकिन हमें हमारे घर के लिए पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, या इसके अलावा हमें कहीं ज़मीन दी जाए। किन्हीं पर तो ऐसे मकान हैं जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है। इसके अलावा सिर्फ इसी मकान में कोई 500 फुट में, कोई 100 फुट में अपने परिवार का बसर कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ की जनता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? मैं धरने पर जब तक बैठा रहूँगा, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं, बाकी की सभी जनता का हित चाहता हूँ, उसके साथ ही मेरा हित है, उसके साथ ही मेरा भला है।